दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन मास के द्वितीया तिथि दिन शनिवार की, यानी कि 12 जुलाई की हम बात करने वाले हैं। 12 जुलाई को दिन शनिवार है और सावन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस दिन के जो उपाय बताऊंगी ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। इसमें काली तिल का उपाय, एक दीपक का उपाय और एक बेलपत्र का उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही कारगर उपाय है। बहुत जल्दी महादेव आपकी सुनते हैं और बहुत जल्दी आपकी कामनाओं की सिद्धि भी हो जाती है। क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। साथ ही हनुमान जी की भी पूजा इस दिन की जाती है और विशेष रूप से हम पीपल के वृक्ष की भी पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं और जल समर्पित करते हैं पीपल के वृक्ष में। तो जिन लोगों की शनि की 7.5 या ढैया है या इस तरह का कोई भी कष्ट है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है, बहुत ही जल्दी कर देने वाला, चमत्कार करने वाला उपाय है। आइए चलिए जान लेते हैं क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी शनिवार की, क्योंकि कल शनिवार का दिन है, द्वितीया तिथि है। तो आपको करना क्या है, शनि देव की पूजा विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है वो लोग क्या करेंगे, सुबह सवेरे स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएंगे। जल कैसे चढ़ाना है आपको, तो आपको सिंपल स्टील का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, सादा साफ जल भरना है। उसके अंदर थोड़ी सी काली तिल डालना है और मंगल का साल है, क्योंकि 2025 जो है ये मंगल का साल है, पहले भी बताया आप लोगों को। तो थोड़ी सी गुड़ डाल लीजिएगा। गुड़ डालने से ये होगा कि अगर जीवन में किसी भी वजह से कोई परेशानी आ रही है, कोई जैसे घटना दुर्घटना आपके जीवन में होने वाली है, तो उसको वो रोक लेता है, क्योंकि मंगल की वजह से जो है घटना दुर्घटनाएं होती हैं। तो आपको विशेष रूप से इसीलिए थोड़ी सी गुड़ डाल लेनी है, जिससे कि आप इन सभी से बचे रहें। और करना क्या है, जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग का वास है, साथ ही शनि देव का भी वास होता है। इसलिए आपको क्या करना है, पीपल के जड़ में जल समर्पित करना है। पीपल के जड़ में जल समर्पित करने के बाद वहाँ पर एक तिल के तेल का दीपक लगाना है। और अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है तो लोहे की 5 कील लेकर के जाइएगा। जो कील आती ही नहीं है दीवार में लगाने के लिए, वो वाली 5 कील लेकर के जाइएगा। सावन का महीना है, वो 5 कील जो है वो आप जड़ में डाल दीजिएगा और अपनी समस्या, अपनी परेशानी कहिएगा। बहुत जल्दी आपको समस्या से निजात मिल जाएगा। थोड़ी देर वहाँ बैठ करके पीपल के वृक्ष के नीचे 7 बार ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप कीजिएगा और फिर वहाँ से चले आइएगा, लेकिन मुड़ के पीछे आप देखिएगा नहीं। जैसे जब आप मंदिर से निकल आइएगा, किसी मंदिर में अगर प्रांगण में है पीपल का वृक्ष, तो वहाँ जल चढ़ाने के बाद फिर मुड़ के नहीं देखिएगा और सीधे अपने घर आ जाइएगा। फिर घर आकर के फिर आपको हाथ पैर धुलने के बाद फिर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में आप क्या लेके जाएंगे, 1 लोटा जल, काली तिल और साथ ही 5 बेलपत्र। और इसके साथ ही आपको लेके जाना है 5 बेलपत्र के साथ ही आपको लेके जाना है एक तिल के तेल का दीपक और अपनी कामना सिद्धि के लिए थोड़ा सा गुड़ लेके जाना है। करना क्या है, जाइएगा शिव मंदिर में, शिव मंदिर में प्रवेश कीजिए और सबसे पहले शिव जी पे जल समर्पित कीजिए, शुद्ध जल। काली तिल अभी नहीं डालना है, अभी आपको शुद्ध जल समर्पित करना है। फिर एक किसी बर्तन में थोड़ा सा जल निकालिएगा, उसमें काली तिल डाल करके उससे अभिषेक कीजिएगा। फिर उसके बाद से शुद्ध जल से अभिषेक करके आपको फिर से पूरा स्नान कराना है बाबा को, उनका श्रृंगार करना है और पीला वाला जो अष्टगंध चंदन होता है उसका त्रिपुंड लगाना है, उसके ऊपर लाल कुमकुम का तिलक करना है। और साथ ही ये सब करने के बाद फिर आपको बेलपत्र समर्पित करनी है और बेलपत्र के ऊपर आपको काली तिल, आरोग्य प्राप्ति, सुख समृद्धि और दुख कष्ट को दूर करने के मन से उनसे भाव करते हुए आपको वो चीज़ वहाँ पर समर्पित करनी है। इतना करने के बाद आपको तिल के तेल का दीपक लगाना है और गुड़ का भोग लगाना है शनिवार के दिन। ये चीज़ याद रखिएगा कि शनिवार के दिन अगर आप गुड़ का भोग लगाते हैं महादेव जी को, तो आपके जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट होगा, बहुत जल्दी समाप्त होता है और बहुत जल्दी इसका लाभ आपको प्राप्त होता है। तो शनिवार के दिन शंकर जी को गुड़ का भोग जरूर लगाइएगा और वहाँ पर तिल के तेल का दीपक लगा करके
थोड़ी देर बाबा के सामने बैठिएगा। अगर कोई परेशानी है, जैसे कि स्वास्थ्य का कोई इशू है, तो संजीवनी मंत्र का जप कीजिएगा। जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये संजीवनी मंत्र है, इसका जप कीजिएगा। अगर जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, तो आप कौन से मंत्र का जप करेंगे? ओम सांब सदाशिव का जप करेंगे। और अगर इन सब के बाद अगर आपको सिर्फ जो है शनि की 7.5 से आप परेशान हैं, शनि की ढैया से आप जो है वो परेशान है, कोई ऐसी समस्या है जो शनि की, आपको लग रहा है कि शनि की 7.5 चल रही है, इस वजह से हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप शनि मंत्रों का जप करेंगे। ओम सम शनैश्चराय नमः का जप करते हुए 108 बार वहाँ बैठ करके भोलेनाथ के मंदिर में आप 108 बार इस मंत्र का जप करेंगे। और मंत्र जप करने के बाद बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा मेरी जल्दी से जल्दी सुनिए और मेरी समस्याओं का हल कीजिए। आपको बहुत जल्दी अपनी समस्याओं का समाधान मिलने लगेगा, जीवन में आप तरक्की करने लगेंगे और जो भी समस्या है वो समाप्त होने लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।